हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक बात कि एक्सरसाइज में हम लोगों को वही कुछ करना है जो हमने 2.1 में, 2.2 में और 2.3 में किया है। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन है और कुछ नहीं। क्वेश्चन को समझना है और अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखेंगे। पहले मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स का x+1 फैक्टर होगा, आपको ये चेक करना है। अब आपको इसके लिए मैं आपको फिर से बता दूँ ये कैसे पता लगाएं कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो पहला तरीका तो ये है, आप इसे इससे डिवाइड कीजिए। जैसे कि सपोज करो मैंने एक नंबर लिखा, नंबर लिखा 40। अब 40 के आप फैक्टर बनाएंगे 2 × 2 × 2 × 5, है ना। तो इसका मतलब ये सारे इसके फैक्टर है। अगर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। इसके अलावा अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 40 को तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसी के अलावा 5 से करूँ तो हो जाएगा, 6 से करूँ तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो यानी कि अगर ये इसके फैक्टर होंगे, अगर x+1 इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये इसे डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर आएगा 0। अब रिमाइंडर 0 आ जाए या तो आप ऐसे चेक कर लीजिए या फिर आप इसे डिवाइड करके देखिए x+1 से ये इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप रिमाइंडर वाला तरीका अपनाइए कि आप रिमाइंडर चेक कीजिए 0 आएगा या नहीं। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, रिमाइंडर चेक करने के लिए हमने फैक्टर के अंदर जो वैल्यू आएगी इससे हमने 0 निकाला और 0 निकालने के बाद इसका पुट कर दिया। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, आपसे बोला गया है x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर x+1 को मैं पहला सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ फर्स्ट का। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन उतारे हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे। x+1 लेट कर लेते हैं आपकी x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x³ + x² + x+1। ये आपने लेट कर लिया। लेट भी करनी जरूरत नहीं, सिंपली करिए, स्टार्ट कीजिए। x+1 इक्वल्स में रख दिया 0, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1। आप +1 को उस तरफ भेजोगे तो -1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपसे बोला गया है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। मैंने क्या कहा, रिमाइंडर 0 आएगा, अगर इसका फैक्टर होगा तो डिवाइड कर देगा इसको पूरी तरीके से। आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग x = -1 इन पॉलिनोमियल x³ + x² + x+1। आप इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल पुट करके देखिए ज़रा। मैंने यहाँ पे रखा है x की जगह पे -1 का क्यूब, मैंने यहाँ पे रखा है x² की जगह पे -1 का स्क्वायर, मैंने x की जगह पे रख दिया -1 और ठीक इस तरीके से मैंने सब जगह x की वैल्यू पुट कर दी। अब चेक ये करना है सिंपली कि x की वैल्यू यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है या नहीं, क्योंकि 0 इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर थ्योरम है ये हमारी। अब आप बताइए फटाफट से यहाँ पे क्या है, ये रिमाइंडर एल्गोरिथम है, सॉरी। अब यहाँ पे एक बात बताइए फटाफट से, -1 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, -1, क्योंकि आप ओड नंबर है यहाँ पे जिसकी एक्सपोनेंट डिग्री है तो इसका मतलब -1 आएगा। यहाँ पावर प्लस में है, स्क्वायर है यानी और इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। ये आपका -1, ये +1। आप देखोगे -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, आंसर आ रहा है 0। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं आपको इसे डिवाइड करके दिखाना चाहूँ तो इसे डिवाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको डिवाइड करके दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग करना क्या तरीका यही सबसे बेस्ट लगेगा, है ना। डिवाइड में एक लॉन्ग प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप बेहतर है कि आप इसी तरीके से कीजिए और आप सिंपली लास्ट में लिख दीजिए x+1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। जो भी पॉलिनोमियल है ये वाला पॉलिनोमियल इस तरह से लिख दीजिए। ठीक इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या इसका ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जब तक के लिए मैं यहाँ से वीडियो आपको पॉज नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप यहाँ पे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अब की बार पॉलिनोमियल सेकंड वाले पॉलिनोमियल में पुट करके देखता हूँ कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। पॉलिनोमियल अब की बार बदल गया है x³ - x² माइनस में 2 प्लस में √2
ब्रैकेट के बाहर x प्लस में √2। सही है। चलिए वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू आपने -1 पुट कर देनी है, -1 का स्क्वायर 2 प्लस में √2 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर -1 प्लस में √2। जहाँ जहाँ x था सिंपली मैंने वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आया मेरे पास x की क्यूब -1, यहाँ आया प्लस का 1, ये माइनस ये वाला है, ये प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे या -1 की आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस की मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, यही बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप सिंपली सोचिए कि मैंने -1 की मल्टीप्लाई इसमें करी, ये -2 हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करी, ये माइनस का √2 हो जाएगा। जब ब्रैकेट आपको ना ओपन होगा तो ये -2 इस माइनस से प्लस होना हो जाएगा, ये -√2 इस माइनस से प्लस √2 हो जाएगा। मैंने क्या करा, पहले ही -1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर ली, तो मेरा साइन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से ही हो गया वो अपने आप ही। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए। देखिए -1 है और ये भी -1 है, -1 और -1 मिलके -2 बन जाएंगे, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे। आप देखोगे -2 और +2 कैंसिल हो गए, क्या रह गया √2 और ये भी √2, लेकिन ये दोनों प्लस के हैं तो इसका मतलब ये कितने हो गए 2√2। कोई बच्चे इसे √4 ना लिखे, ये प्लस हो रहे हैं बेटा, ये √2 और √2 मिलके 4 नहीं बनेंगे, √4 मल्टीप्लाई में बनते हैं वो, ये प्लस हो रहे हैं, ये 1√2 है, ये भी 1√2 है, 1√2 और 1√2 मिलके हो गए 2√2। क्लियर है। जैसे हम x को करते हैं x + x 2x, सिंपली इस तरीके से इसको समझना है। इसी तरीके से आपने इसके बाकी के 2 क्वेश्चन जो रह रहे हैं वो करने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक वीडियो कर रहा हूँ मैं पॉज, आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है पहले जैसा ही। कह रहा है कि ये जो px है एक पॉलिनोमियल है और ये gx है, यहाँ पे एक आपको फैक्टर गिवन है इस पॉलिनोमियल का, पर ये सच में इसका फैक्टर है या नहीं, ये हमें इस फैक्टर थ्योरम से ही करना है। अभी लास्ट क्लास में फैक्टर थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई थी। वापस फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना होता है, इसकी आपको 0 के इक्वल करना है, कर दीजिए। कैसे करेंगे, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, या फिर आप इसे x + 1 ना लिख के gx लिख दीजिए, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अच्छा ये तो चेक करना है ना हमें, तो पहले तो आप इसे डिवाइड ही कर दीजिए, इस सिंपली कीजिए इस तरीके से जैसे हमने पहले किया। x + 1 इक्वल्स में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। आप इसे आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, पुटिंग x की वैल्यू -1 इन इस वाले पॉलिनोमियल में px में। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं। यहाँ पे x जहाँ जहाँ है वहाँ पे मैंने -1 पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना आएगा, -1 की क्यूब करने पे -1 ही आता है हमें पता है, और -1 जो आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 बन जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सा है। ऐसे ही -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, -1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2 हो जाएगा, और ये -1 आप देखोगे -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1, है ना। तो आपका आंसर कितना आया 0। इसका मतलब ये जो gx है ये इसका फैक्टर है, यस इसका फैक्टर। आप डिटेल में लिख देंगे यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, जो भी लाइन में ऊपर लिख रहा था। यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे तो आप लोग कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने आप से ही करें, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, बाद में चेक कीजिएगा सही किया या नहीं। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे सॉल्यूशन x + 2 की इक्वल में रखा 0 मैंने, और x की वैल्यू निकाली -2। इसे मैंने पुट किया, पुटिंग x की वैल्यू -2 इन इक्वेशन की जगह आप सीधे यहाँ px ही ना लिखिए, px लिख दीजिए। आप px में पुट कर दीजिए x की वैल्यू -2, तो हो जाएगा p -2 की क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर +3 -2 +1। ये +1 है यहाँ पे लास्ट में, जो यही पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया है बस। -2 की क्यूब करेंगे, अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 4, 4 × 8, और माइनस की जब क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो -8 मिलेगा।
-2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 12 प्लस का, 3 2 जा 6 माइनस का, -6 + 1। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये माइनस का है और ये माइनस का, तो ये 8 और ये 6 माइनस के हो गए 14, और 12 और 1 मिलकर के बने 13, तो 13 तो हुए प्लस के और माइनस के हो गए 14, तो आंसर आया -1। कितना आंसर आया? -1। आपका आंसर 0 तो नहीं आ रहा ना? अगर 0 आता जब भी तो आप कहते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा। 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसी तरीके से हमें इसे चेक करना होता है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको अगला क्वेश्चन अपने आप से कीजिएगा, नहीं आता तो डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब तक के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। उसके लिए हमारे को कुछ गिवन है, कह रहा है x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये जो px गिवन है ना यहाँ पर, इन px के ये x-1 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि इससे अगर मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। ये तो इससे श्योर हो गए हम लोग। इसका मतलब जो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू x-1 की, यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से मैं निकालता हूँ, 1 आ रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में px में पुट कर दूँ तो ये सब 0 हो जाएगा लास्ट में। यही तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो आप लिखेंगे बिकॉज x-1 इज अ फैक्टर। अच्छा, ये चीज़ जो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं आप। फैक्टर ऑफ px, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 1, तो ये आपका x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 1, ये यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए प्लस के, ये सब 0 हो जाना है। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, इससे पहले वाले लास्ट क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? चेक कर रहे थे फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब मान रहे थे? जब 0 आ रहा था। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये फैक्टर है। फैक्टर तो जब भी माना जाएगा ना जब ये इक्वल में 0 आ जाए, तो इसका मतलब हम लोगों को ये 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये भी 1 और ये k। आप देखोगे 1 और 1 हो गया 2 प्लस k इक्वल्स में 0। तो k की वैल्यू यहाँ से आई, इस 2 को उधर भेजेंगे तो -2। तो इस तरीके से हम लोगों को k की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिंपली इसको सॉल्व करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है इधर उधर ले जा करके, और आपको जो फैक्टर गिवन होता है उसी की वैल्यू पुट करके इक्वल में 0 रख देना है। चलिए यहाँ पे भी यही करते हैं हम लोग। ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख देता हूँ। बिकॉज x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इस px का x-1 फैक्टर है। इसका मतलब जैसे ही यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करूँगा मैं, 1 वैल्यू x की पुट करूँगा मैं, 1 वैल्यू x की पुट करूँगा मैं, तो ये सब 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ये k, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 1 की k से मल्टीप्लाई करोगे k ही आ जाएगा वापस। ये √2 की 1 से करोगे तो वापस √2 आ जाएगा, +1 इक्वल्स में 0। अब आप कहोगे यहाँ तो दो चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को आप उधर भेजो। ये √2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, ये +1 उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यही आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये सारी की सारी जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्लियर हो रही होंगी। अब यहाँ पे मैंने इसके 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, और क्यों छोड़े हैं वो आपको पता ही होगा, वो आपके लिए हैं। फिर भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा जितना जल्द से जल्द हो सकेगा। लेकिन जब तक के लिए आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं हैं, आप आसानी से कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा।